सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होगे एंड मैं भी थोड़ा थोड़ा सा रिकवर हो रही हूँ। तो चलते हैं, आप लोगों को दिखाना है कि मैंने करवा चौथ पे अपना जो बनाया हुआ करवा था, जिसको मैंने कलर किया था। इससे पहले के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से मतलब तैयार किया हुआ था। और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मैं इसी करवे से अर्घ देने वाली हूँ, तो मैं उसका भी ब्लॉग डालूँगी। और यहाँ मैंने छोटा सा एक ब्लॉग बना ही लिया। नाइट थी, अंधेरा था, छत पे कोई उजाला नहीं था, पर मैंने सोचा अगर आप लोगों से बोला है तो कुछ तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से मैंने इसको एक छोटे से ब्लॉग में ले लिया है। एंड मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैंने अपने आप से जो भी करवा बनाया है उससे मैं अर्घ दे रही हूँ फाइनली। कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट पे मुझे ज़रूर बताना, अच्छा लगा या नहीं लगा। एंड क्या आप भी ऐसा करते हो खुद से घर पे तैयारी, तो ये भी मुझे बताना आप लोग। और नहीं करते हो तो मेरे इससे पहले वाले ब्लॉग में देख लेना और ख़ुद से एक बार करके देखना। बहुत अच्छा लगता है जब हम कुछ काम मतलब अपने आप से करते हैं। और यहाँ मैं पूछ रही थी कि मैं पहले मतलब चंद्रमा को रोली दूँ या मतलब। और ये रही मेरी चलनी जो मैंने खुद से ही घर पे तैयार की थी और जिसमें मैंने लटकन भी लटकाए थे। और लेस से ही मैंने जो पॉम पॉम बनाए हुए थे वो भी लगाए हैं। और यहाँ मैं अपने चंद्रदेव से प्रे कर रही हूँ परी के पापा के लिए। और अब ये परी के पापा को मैं देखने वाली हूँ फ़ोन में। जी हाँ, मैं वीडियो कॉल पे ही मतलब उनको देख रही हूँ। और मुझे उनको देखते ही हंसी आ जाती है क्योंकि वो मुंह बना रहे थे और मैं उनको बोल रही थी ये रहा मेरा चंदा। तो इस तरीके से मैं कुछ मतलब ऐसे ही हम हंसी मजाक कर रहे थे। और मैंने उनसे बोला यहाँ पे पाए लागू, तो वो बोलने लगे कि पैर तो मतलब मेरे पैरों तक हाथ तो आए नहीं। तो मैंने कहा आप पैर बाहर निकाल दो, मैं भी पैर छू लूँगी आपके। और फिर उसके बाद मेरा लहंगा जो है पीछे दीपक रखा था उससे मतलब जलने ही वाला था, तभी सब बताते हैं। और यहाँ मैं फिर उनसे बोलती हूँ कि मुंह खोलो, मैं आपको मिठाई खिला रही हूँ। और वो कहते हैं कि नहीं, मिठाई तो मेरे पास आ ही नहीं रही। इस बात पे भी हमें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, सब लोग हंस रहे थे। और लेकिन रात थी काफ़ी और छत पे अंधेरा था, कोई लाइट वाइट का मतलब सेटअप नहीं था, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन जो मैंने आप लोगों से बोला था कि हाँ मैं आप लोगों को व्लॉग बना के दिखाऊंगी कि मैं इसी मतलब करवे से अर्घ देने वाली हूँ, तो उसी की वजह से मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बना लिया था। अब आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट ज़रूर करना। और हम नीचे आने के बाद यहाँ हम कथा सुन रहे हैं, मतलब यहाँ भाभी पढ़ रही हैं क्योंकि भाभी की हो गई थी थोड़ी सी तबीयत ख़राब, तो जिसकी वजह से यहाँ भाभी ने सबसे पहले पूजा की थी और उसके बाद मम्मी ने की थी। तो मम्मी के लिए कथा मैंने पढ़ी थी और यहाँ भाभी पढ़ रही हैं अपने लिए। स्पीड कम करो थोड़ी सी। पल्लू सरकारी बार बार ठीक है। और मेरे मम्मी हम पढ़ने वाली सुन रही है। हाँ तो हमको तो मम्मी तब पढ़ेंगी, मम्मी के अलग पढ़ेंगी। मेरे पास रखो है, आओगी तो तब जब मम्मी के लिए निकालेगी वो। मम्मी के तो यही करवा चौथ कहते हैं गणेश जी की पूजा का के लिए करती हैं। प्राचीन काल में कुछ ब्राह्मण के साथ पुत्र वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार के व्याकुल हो पृथ्वी पर नीचे गिर पड़ी, तब सब भाई या देख रोने लगे और जल में भुलाकर एक भाई भट के वृक्ष पर चढ़कर जल से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस को चंद्रमा समझकर
चश्मा को लेकर वह भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल में से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई और उन्हें देखकर दीदार करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, मुझे किस अपराध का मिला है? प्रार्थना करते हुए बोली है कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा के अर्घ दे दिया था। यह सब उस फल से हुआ। अतः अब तुम 12 माह की चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत के श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुण्य जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह की चौथ और करवा चौथ को बड़े किए और भक्ति से उसका पति पुण्य देवता शायद जीवित होगा। जय हो कर्मण्य। प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलवाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि बहन, चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूपी को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ देकर वह भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला और दूसरे कौर में छींक आई। तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वह इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला? प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रमा देखे अर्घ दे दिया था, यह उसी का फल है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत के श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती जय करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे, मैया व्रत कर जो गावे, व्रत हो जाता पूरन, व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।